बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसे पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। किसी को गम तो किसको खुशियाँ नसीब होती हैं, कभी के दिन तो कभी की रात बड़ी होती हैं। हसीनों को देख कर अंगड़ाई आ जाती हैं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने समझने का प्रयास करेंगे और मेरी आपसे अपील है कि इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कराएंगे। नंबर वन हू फ्लीज फ्रॉम परसिक्यूशन टू अनदर कंट्री, जो अपने देश से किसी दूसरे देश को बिना किसी कानून के, बिना वीजा पासपोर्ट के भाग जाता है, उसे कहते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी। क्या कहते हैं? रिफ्यूजी, शरणार्थी। मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या, रेजिसाइड, राजा की हत्या। नंबर 3 हैपनिंग एट सर्टेन फिक्स्ड टाइम, फिक्स समय पर घटित होने को कहते हैं रेगुलर, नियमित। क्या कहते हैं बच्चों? नियमित। नंबर 4 ए पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्ट फॉर अनदर, एक व्यक्ति जो दूसरे पर अधिकार जमाता है, करने का कार्य करता है। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि। नंबर 5 वन हु टोटली अब्सटेन्स फ्रॉम लिक्वर, जो पेय पदार्थों से, नशीले पदार्थों से बचता है। टीटोटालर, नशान करने वाला। नंबर 6 बिलो दी सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के परत के नीचे, अंडरग्राउंड। क्या कहते हैं? भूमिगत। क्या कहते हैं बच्चों? भूमिगत। नंबर 7 टेक पोजीशंस ऑफ बाई फोर्स और विदाउट राइट, बिना अधिकार या फोर्स के अधिकार लेना। अदरप, हड़पना। क्या कहते हैं? अदरप, हड़पना। हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस, नाजुक मिजाज। क्या कहते हैं? हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस, और इसको कहते हैं नाजुक मिजाज। क्या कहते हैं बच्चों से? नाजुक मिजाज। नंबर 10 ए पर्सन हु डज नॉट हैव करेज, कॉवार्ड, कायर। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, कॉवार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, बिलियंस नेवर टेक टेस्ट ओनली वंस। कायर जीवन में बार बार मरते हैं, बहादुर मौत का एक ही बार स्वाद लेते हैं। नंबर 11 ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट, एक व्यक्ति बहाना बनाता है जो वो नहीं है। हाइपोक्राइट, पाखंडी। नंबर 12 वन हु गिव्स अप हिज रिलीजन, जो अपना धर्म त्याग देता है। एपोस्टेट। क्या कहते हैं? एपोस्टेट, अपना धर्म त्यागने वाला। नंबर 13 दैट कॉजेज इंजरी, जो हानि पहुंचाता है। इंजूरियस, हानिकारक। क्या कहते हैं? इंजूरियस, हानिकारक। नंबर 14 वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और आर्मी, जो कानून या सेना से भाग जाता है। वो फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मीन्स भगोड़ा। क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव, भगोड़ा। नंबर 15 वन हु टेल्स द फॉर्चून फ्रॉम द स्टार्स, जो नक्षत्रों से भाग्य बताता है। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिष। नंबर 16 द आर्ट प्रैक्टिस बाय स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन, यानी पत्रकार और राजनीतिज्ञों द्वारा कला का अभ्यास किया गया। डिप्लोमेसी, कूटनीति। ए मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट पॉइजन, एक दवा जो जहरीला असर डालती है। एंटीडोट, विषनाशक। क्या कहते हैं? विषनाशक। नंबर 18 ए पर्सन हु इज अपोज टू चेंज, एक व्यक्ति जो परिवर्तन का विरोध करता है। कंजर्वेटिव, रूढ़वादी। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव, रूढ़वादी। नंबर 19 वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवार्ड, जो व्यक्ति केवल सम्मान, इनाम या धन के लिए कार्य करता है। प्रोफेशन। क्या कहते हैं उसे? प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स पेशेवर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? नेक्स्ट है नंबर 20 ए पीरियड ऑफ 15 days, फोर्टनाइट, पखवाड़ा।
यानी 15 दिन का समय, उसे फोर्टनाइट कहते हैं, पखवाड़ा होता है। नंबर 21, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एक 10 वर्ष का समय, डेकेड, दशक कहते हैं। नंबर 22, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, सेंचुरी, 100 ईयर्स की पीरियड को क्या कहते हैं? सेंचुरी, शताब्दी। क्या कहते हैं बच्चों? शताब्दी। समझ में आ रहा है ना? 23, पीपल असेंबल टू सी ए सीन और इंसिडेंट, लोग जो किसी सीन, दृश्य को देखने के लिए रुक जाते हैं, उसे कहते हैं दर्शक। क्या कहते हैं उसे? दर्शक। पीपल असेंबल टू सी ए सीन और इंसिडेंट, लोग किसी घटना या दृश्य को देखने के लिए रुक जाते हैं। स्पेक्टेटर्स, दर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्पेक्टेटर्स, दर्शक। क्या कहते हैं बच्चों? दर्शक कहते हैं उसे। ठीक है। नंबर 24, ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्री, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। 25, दैट इज फिट टू बी चूजन, एलिजिबल, जो चुनने के योग्य है उसे एलिजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एलिजिबल, योग्य, अर्थात जो चुनने के लिए योग्य होता है उसे कहते हैं हम एलिजिबल। तो बच्चों, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, इंडियन एयरफोर्स, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और सीनियर सेकेंडरी बोर्ड और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सभी बच्चे इनको अच्छी तरह से लिख लें अपनी नोटबुक में, और लिख करके इनको याद कर लें। और मेरी आपसे अपील है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।